अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा रूफ, आपने रोल नंबर नहीं लिखा हुआ। यस मैम, मैं अभी लिखती हूँ। मैम ये कितने चैप्टर होंगे इस मिड टर्म में, एग्जाम में? मिड टर्म में हम आधे कर लेंगे, देखेंगे अभी मिड मैम टर्म। 8 तक करवा दें, हाँ, 8 तक करवा दें जस्ट। अभी देखते हैं ना क्या सूरत हाल है। 10 जनवरी से 11 से कॉलेज खुल जाते हैं तो फिर मिड टर्म हो जाएगी 15 जनवरी को। यस। कल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफाइन की थी। लीनियर के बारे में हमें पता चल गया हुआ है कि लीनियर इक्वेशन। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर, मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 1। ठीक है, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कल हमने पढ़ी कि इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 2 पावर होगी। ठीक है, मैक्सिमम पावर 2, 2 से छोटी पावर 1 भी हो सकती है, सही है, लेकिन कोई भी पावर नेगेटिव नहीं होगी और ना ही कोई पावर फ्रैक्शन के अंदर होगी। फ्रैक्शन का मतलब कि आप उसको बटे में लिख सके, जैसे 1/2। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 हो और कोई नेगेटिव पावर ना आए, ना ही कोई पॉइंट्स में या फ्रैक्शन में पावर आए, ऐसी इक्वेशन क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी जनरल फॉर्म कल हमने देख ली थी कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। एक ही कंडीशन है, कांस्टेंट a के ऊपर कंडीशन है कि वो 0 के बराबर ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप a को 0 के बराबर कर देंगे तो फिर x² वाली टर्म खत्म हो जाएगी और इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। ठीक है, b और c 0 हो सकते हैं, लेकिन a के ऊपर कंडीशन है कि a 0 के बराबर ना हो। a b c तीनों हमारे पास कांस्टेंट्स हैं। ठीक, नेक्स्ट हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड फैक्टराइजेशन किया था कल। फैक्टराइजेशन आपके पास जितनी वेरिएबल की पावर होती है, जितनी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है, उतने ही सोल्यूशन आते हैं। ठीक है, x की उतनी ही वैल्यूज आती हैं जितने के वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है। ठीक है, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि फैक्टर भी 2 ही बनते हैं। ठीक है, जितनी वेरिएबल की पावर उतने ही हमारे पास सोल्यूशन आएंगे और फैक्टर भी इसके 2 ही बनेंगे। ठीक, ये हमने कल देखा था कि फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है। इसकी एग्जांपल नंबर 1 देखी थी
Okay, solve the quadratic equation ax 6x square minus x minus 2 equal to 0 by factorization। ठीक है, तीन तरह के मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। पहला मेथड फैक्टराइजेशन का है। आपने क्या करना है, ए बी सी की वैल्यूज देखनी है कि कौन कौन सी है। एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू ए की है, ठीक है। एक्स के साथ जो वैल्यू है वो किसकी है, बी की। और जो कांस्टेंट है जिसके साथ कोई एक्स नहीं है वो सी के बराबर है। यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू -1, ठीक है। अगर माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस बी की वैल्यू के अंदर आ जाएगा। और सी की वैल्यू कितनी है, -2, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, ए बी और सी की वैल्यूज हमने लिख ली। फैक्टराइजेशन करने का क्या मेथड है, फैक्टराइजेशन करने के लिए हमारे पास जरूरी जो चीज है वो ये है कि जब आप a और c को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, यहाँ से a लिया यहाँ से c लिया, तो 6 मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर में आना चाहिए कितना, -12। a और c को मल्टीप्लाई करने से इस वक्त हमारे पास आंसर आना चाहिए -12। दो ऐसे नंबर लिखने हैं जिनको मल्टीप्लीकेशन करने से -12 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास क्या है, -1, ठीक है। तो ऐसे दो फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करने से -12 है। आप मल्टीप्लीकेशन जरा ज्यादा आसान रहती है, पहले वो देख लिया करें। -4 और हमने कहा कि -3, ये दो ऐसे +3, ये दो ऐसे नंबर हैं -4 और +3 जिनको मल्टीप्लाई करें तो -12 आता है। और जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो फिर -1 आता है जो कि b की वैल्यू होती है। तो मिड टर्म ब्रेक की जाती है। -x को आप किस तरह से लिखते हैं, इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे, ठीक है। -x को आप कैसे लिखेंगे, -4x + 3x, ठीक है। -4x + 3x, ऐसे दो नंबर आ गए जिनको मल्टीप्लाई किया तो -12 आया। और जब हमने इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास -1 आया। ये मिड टर्म ब्रेक हुई। जब मिड टर्म ब्रेक होती है तो फिर आप देखेंगे कि पहली दो टर्म्स के अंदर से एक तो दो टर्म्स में से जो वैल्यू कांस्टेंट आ रही है वो वैल्यू यहाँ पर लिखी जाएगी, ठीक है। जैसे कि 6x² -4x में से क्या चीज कॉमन आ रही है, x दोनों में मौजूद है इसलिए x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। जो छोटी पावर है, इधर x² है यहाँ पर x है, इनकी छोटी पावर कौन सी है, x कॉमन आएगा। इसी तरह से 6 और 2, इसमें से कॉमन क्या चीज निकलती है, 2 कॉमन निकलता है, ठीक है। 2 कॉमन लिया, 2x हमारा कॉमन आया। यहाँ पर रह गया बाकी, कितनी टर्म बाकी रह गई, 3x, क्योंकि जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x² बन जाता है। और यहाँ से कितना आ गया, -2। इन दो चीजों में से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 1 कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कोई और टर्म कॉमन नहीं है। 3x - 2 = 0। यहाँ पर हमारे पास एक फैक्टर आ रहा है जो इधर भी है और इधर भी है। वो फैक्टर कौन सा है, 3x - 2, ठीक है। एक आ जाएगा फैक्टर 3x - 2 और दूसरा कैसे आएगा कि ये जो टर्म है 2x और इसको आपने कंबाइन करना होगा इस टर्म के साथ जो कि आपने कॉमन ले भी है, 2x + 1, ठीक है। 2x + 1 एंड 3x - 2 = 0 फैक्टर बन गए। अब दो टर्म्स हैं, इनका प्रोडक्ट 0 के बराबर है। इसका मतलब है कि या तो 2x + 1 0 है या फिर 3x - 2 0 है। दोनों को अलग अलग हमने 0 के बराबर पुट किया, 2x + 1 0 या फिर 3x - 2 0। दो चीजों का प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। अगर कोई एक भी 0 के बराबर हो जाए, ठीक है, या दोनों 0 के बराबर हो जाए या कोई एक भी 0 के बराबर हो जाए, इस कंडीशन से हम यहाँ पर आ जाते हैं कि या तो 2x + 1 0 है या फिर 3x - 2 0 के बराबर है। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1/2 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, मतलब के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी थी, 2। हमारे पास दो ही सोल्यूशन आए हैं, एक x की वैल्यू -1/2, एक x की वैल्यू 2/3। ये इस इक्वेशन की रूट्स भी कहलाती हैं, सोल्यूशन या फिर रूट्स। आप इसका सोल्यूशन को एक सेट के अंदर लिख दें क्योंकि ये वैल्यूज जो हैं वो 2 से बढ़ गई हैं। लीनियर जो थी उसमें एक ही वैल्यू आ रही थी, उसको सोल्यूशन सेट के अंदर हमने नहीं लिखा। लेकिन जब वैल्यूज 2 से बढ़ जाएं तो फिर आप उसको सोल्यूशन सेट के अंदर लिख सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप 2/3 को पहले लिख लें या -1/2 को पहले लिख लें, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। सेट के अंदर
ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा होता है, ठीक है। सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी वैल्यू को पहले लिख लेते हैं। ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीटिंग स्क्वायर रूल। कंप्लीटिंग स्क्वायर वर्किंग रूल क्या है? वर्किंग रूल ये है कि आपको एक इक्वेशन गिवन है क्वाड्रेटिक, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ए के ऊपर कंडीशन है ये 0 के बराबर ना हो, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का ये सेकंड मेथड है। अब आपने क्या करना होगा, सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट लिखा हुआ है, सही है, जो एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट लिखा हुआ है उस कांस्टेंट से आपने पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास कौन सा है, ए, पूरी इक्वेशन को इस कांस्टेंट के साथ डिवाइड कर देना है। यहाँ पर भी आ जाएगा डिवाइडेड बाय ए, ठीक, ये भी हो जाएगा डिवाइडेड बाय ए और यहाँ पर भी हो जाएगा डिवाइडेड बाय ए। 0 को आप डिवाइड करेंगे ए से तो वो 0 ही रहेगा, ठीक है। 0 ओवर समथिंग 0 के बराबर है। ये ए से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ गया प्लस बी ए ओवर एक्स, ठीक, बी ओवर ए एक्स और प्लस सी ओवर ए किसके बराबर है, 0 के बराबर। अगर तो 1 है तो फिर तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 1 के अलावा कोई और टर्म आ जाती है तो आपने क्या करना होगा, इक्वेशन 1 को, पूरी इक्वेशन को जो एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट है उसके साथ डिवाइड कर देना है। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप क्या है, add the square of half of the coefficient of x, that is b over 2a square on both sides। क्या कहता है कि जो हमारे पास x के साथ वाला कांस्टेंट है, सही है, x के साथ वाला जो हमारे पास कांस्टेंट है उसको डिवाइड करो, किस टर्म के साथ डिवाइड करो, किस टर्म के साथ डिवाइड करो, जो हमारे पास x के साथ कोफिशिएंट है b ओवर a, ये b ओवर a इसके हाफ नंबर के साथ, ठीक है, ये b है ओवर a, इसका हाफ करना है तो आप इसको क्या करेंगे, 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक। ये जो रकम आती है इसका स्क्वायर, इस रकम का स्क्वायर आपने क्या करना होगा, ऐड करना होगा ऑन बोथ साइड्स, इधर भी लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी, ठीक है। जो x के साथ वाली टर्म अब बन गई है उसकी हाफ, उस टर्म का हाफ मतलब के b ओवर 2a और फिर उसका क्या करना है, स्क्वायर ले लेना है। इस कोफिशिएंट को, ये जो नया कोफिशिएंट हमारे पास आया है स्क्वायर वाला, उसको लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी ऐड कर देना है। जैसे ही आप ये एडिशन करेंगे तो आपके पास लेफ्ट साइड पर एक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। जब स्क्वायर बन जाएगा तो फिर आप उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और आपके पास x की वैल्यू आ जाती है। एक सवाल को सॉल्व करते हैं ताकि ये आसान हो, इस तरह से थ्योरी पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सवाल से समझ आ जाता है। एक सवाल एग्जांपल है 7, एग्जाम्पल 7 है हमारे पास, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब सवाल के अंदर आमतौर पर यह मेंशन नहीं होता कि आपने कौन सा रूल लगाना है, ठीक है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो ये मेंशन नहीं होता कि कौन सा रूल लगाना है, आपकी अपनी चॉइस होती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको 3 तरह से सॉल्व किया जा सकता है। एक आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा सकते हैं, दूसरा जो अभी हमने पढ़ा फैक्टराइजेशन, और एक अभी एक और आने वाला है। अगर तो मेंशन नहीं है तो आपको जो सबसे ज्यादा आसान लगे आपने उसके साथ इसको सॉल्व करना है। आमतौर पर बच्चों को मिड टर्म ब्रेक बहुत आसान लगती है, या मिड टर्म ब्रेक या फिर एक जो थर्ड हमने पढ़ना है वो, ठीक है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, मैम फर्स्ट वाला भी इजी। फर्स्ट वाला इजी है, ये भी ठीक ही है, इसमें इतना कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर मेंशन हो जाए तो फिर आपके पास चॉइस नहीं होती कि कौन सा मेथड लगाना है और कौन सा नहीं सबसे पहले हमने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जो एक्स स्क्वायर के साथ वाली टर्म है, मतलब कि जो 2 है
उसके साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म थी 2, उसके साथ हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइड करने से क्या आ गया, यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ गया -3x और यहाँ पर कितना आ गया -12। ठीक है, पूरी इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है, अब हमने ये करना है कि ये जो टर्म है किसके साथ, x के साथ। ठीक है, x के साथ वाली जो टर्म है वो कितनी है, -3। -3 का हाफ करना है। पहली बात के -3 है, x के साथ वाली टर्म कौन सी है, -3। हमने क्या करना है, इस टर्म का हाफ करना है। -3 को आपने 2 के साथ सबसे पहले डिवाइड करना है। ठीक है, और फिर इस पूरी टर्म का स्क्वायर ले लेना है। इस पूरी टर्म का स्क्वायर लिया तो ये वैल्यू जो भी आती है, इसको बेशक अभी यहाँ पर सॉल्व ना करें, 9/4 वैसे आ रहा है। इस टर्म के स्क्वायर को बोथ साइड हमने ऐड कर देना है। ठीक है, बोथ साइड ऐड किया, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। ठीक है, यहाँ से पहली बात के एक्स स्क्वायर -3x आ गया। ये कांस्टेंट टर्म थी, इसको उठाकर आप दूसरी तरफ लेकर जा सकते हैं। एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ रखें और कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ ले जाएं। ठीक है, एक्स स्क्वायर -3x और यहाँ पर आ जाएगा 6। एक स्टेप बीच में मिस है, ये पहले लिख लें। वो स्टेप क्या है कि एक्स स्क्वायर और -3x को एक दफा इधर रखा लेफ्ट साइड पर x वाली टर्म्स को, और कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ हमने शिफ्ट कर दिया है। अब क्या करना है कि इसकी हाफ रकम जो है उसके स्क्वायर को बोथ साइड ऐड किया, तो वो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर -3x। ये देखें, एक्स स्क्वायर -3x, और अब हमने इस वाली टर्म को जो ये हमने लिखी है इसको हमने ऐड करना है बोथ साइड, प्लस -3/2 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके, यहाँ से आया 6 और यहाँ से आया प्लस -3/2 स्क्वायर। ठीक है, इस स्क्वायर को खोलने की जरूरत नहीं होती, आप इसको डायरेक्ट, ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि a+b का इस वक्त फार्मूला लग रहा है, a-b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये फार्मूला आप जानते हैं कि a स्क्वायर -2ab और प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये होता है बराबर किसके, a स्क्वायर और -2ab और प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही ये टर्म इस वक्त हमें ये गिवन है, हमने ये वाली टर्म बनाई हुई है, ये जो सेकंड है ये हमने अभी बनाई हुई है। इस टर्म से हमने इधर फर्स्ट के ऊपर जाना है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं किस तरह से, x -3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से लिखा x और यहाँ से लिखा -3/2 और इन दो टर्म्स के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। मतलब कि ये टर्म गिवन है, सेकंड वाली फॉर्म गिवन है और उससे हम फर्स्ट फॉर्म की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखें कि a का स्क्वायर नहीं लिखना बल्कि अब a लिखना है, इसी तरह से माइनस, क्योंकि माइनस साइन आ रहा है, और b लिखना है और उस पूरे का स्क्वायर कर देना है। x -3/2 होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। नेगेटिव साइन इस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, 6 + 9/4। अब हमें क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेना होगा, क्योंकि इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इधर सिंप्लीफिकेशन कम ही हुई है। इसको सॉल्व किया, इधर आप एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, एलसीएम आएगा इसका 4। 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आया, और प्लस कितना किया 9। ठीक है, प्लस इसमें हुआ 9। 24 + 9 से हमारे पास आंसर कितना आया है 33। ये आंसर आया 33/4। ठीक है, अब इस स्टेप से आगे हमने स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट लिया तो x -3/2, इसका स्क्वायर खत्म हो गया, प्लस माइनस साइन आएगा। जब भी आप स्क्वायर रूट को खत्म करते हैं तो दूसरी तरफ प्लस माइनस साइन, दोनों साइन आ जाते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3 और डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट चूंकि 2 होता है इसलिए इन्होंने डायरेक्ट लिख लिया हुआ है। ठीक है, अब ये -3/2 था, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, +3/2। ठीक है, ये वाला जो -3/2 है ये दूसरी तरफ शिफ्ट होगा, इधर जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, +3/2
और इसको अब आप कैसे लिखेंगे 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 डिवाइडेड बाय 2। देयरफॉर हमारे पास x की दो वैल्यूज आई हैं। दो वैल्यूज कैसी आई हैं, एक है प्लस साइन के साथ और एक है माइनस साइन के साथ। इन दोनों को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने यहीं पर मेंशन कर दिया हुआ है कि एक प्लस साइन के साथ वैल्यू है और एक माइनस साइन के साथ वैल्यू है। इन दोनों वैल्यूज को आप सोल्यूशन सेट के अंदर लिख लेंगे। तो ये हमारे पास मेथड है कौन सा, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कोई सवाल पूछना हो यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में? नो मैम। नो? किसी और ने कोई सवाल पूछना हो? मेथड क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक मैम फार्मूला। ये जी बोले। मैम ये 2 कैसे आया है? 2 ये कैसे आया? 3/2 का स्क्वायर, हाँ यही मैंने ये हाफ। हाफ करना है इसको, ये देख लें। मैम वो डिवाइड नहीं हो गया 2 पहले क्वेश्चन के साथ? वो तो एक दफा हो गया ना। इस इक्वेशन को सबसे पहले आपने 2 के साथ डिवाइड कर दिया, पूरी इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड कर दिया तो नई इक्वेशन आई। दो तरह से काम करने हैं ना। पहला है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कांस्टेंट है, इस वक्त 2 है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कांस्टेंट है उसको पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद आपने यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है -6 उसको उठाकर दूसरी तरफ ले जाना है। लेफ्ट साइड पर सिर्फ एक्स वाली टर्म्स होनी चाहिए। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अगला स्टेप है कि जो आपके पास x के साथ टर्म लिखी हुई है, x के साथ वाली टर्म कौन सी है, -3। -3 का आपने क्या करना है, हाफ करना है। इसको हमेशा 2 के साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है। 2 के साथ डिवाइड करने के बाद इसके स्क्वायर को बोथ साइड ऐड करना है, ठीक है। जैसे कि अभी आपने देखा था कि a/b और उसका हाफ किया 2 बन गया और उसके स्क्वायर को हमने बोथ साइड ऐड कर दिया। तो ये जो 2 है ये इस टर्म का हाफ है, ठीक है। इस टर्म के हाफ को आपने बोथ साइड ऐड करना है। और कोई बात? नो मैम, थैंक यू मैम। आखिरी एक और मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको 10 याद होना चाहिए। वो फार्मूला क्या है कि x की वैल्यू है, जब आपके पास है ना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो देख लें क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx जनरल फॉर्म है, प्लस bx और प्लस c, ठीक है। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इक्वल्स टू 0। इसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x की वैल्यू आएगी क्योंकि वेरिएबल हमारे पास x है। जो वेरिएबल हो x y कोई भी वेरिएबल हो वही वाला वेरिएबल आप यहाँ लिखेंगे। x इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये फार्मूला आपने याद रखना है, -b। b कौन सी चीज है, x के साथ वाली, ठीक है। इसका माइनस साइन है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, ये वाला b अगेन आ गया, इसका आप स्क्वायर लेना है। -4 a की वैल्यू, ये a की वैल्यू है, ये c की वैल्यू है, ठीक है। b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a, अगेन ये वाली जो a की वैल्यू है इसके साथ हमने डिवाइड करना है। इसके ये सोल्यूशन को करने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे आता है। आपने जस्ट ये फार्मूला लिखना है कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस, क्योंकि दो वैल्यूज चाहिए होती हैं हमें इसलिए प्लस माइनस का साइन है, b स्क्वायर -4ac इस टर्म का स्क्वायर रूट है और डिवाइडेड बाय 2a is called the quadratic formula and gives the roots of the quadratic equation। इसका मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। तीनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं अगर सवाल के ऊपर मेंशन ना हो, जो आपको ज्यादा आसान लगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बहुत आसान है, इसमें कोई आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि ए को सी के साथ मल्टीप्लाई किया क्या आंसर आया, उन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आंसर आया। डायरेक्ट आपने एक फार्मूला लगाना है, ठीक है। इससे आपके पास सिंप्लीफिकेशन में 2x की वैल्यूज आ जाएंगी।
जैसे कि ये आपके पास इक्वेशन है x square plus 1 is equal to 6 using quadratic formula. Solve the quadratic equation using quadratic formula. अब देखें ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। आपके पास राइट साइड पर हमेशा 0 होना चाहिए, इसलिए सबसे पहले इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, एक ही तरफ शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पर। ठीक है, एक्स स्क्वायर ये प्लस का 6 था, उधर जाकर -6x हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म अभी नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करना है। सारी इक्वेशन आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर होनी चाहिए, राइट साइड पर 0 के बराबर होना चाहिए, राइट साइड को 0 के बराबर होना चाहिए, पहली बात। अब यहाँ पर आपने देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ वाली टर्म a के बराबर होती है। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है। ठीक है, b x के साथ वाली टर्म b है, तो b की वैल्यू कितनी है, -6। ठीक है, और c हमारे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वी हैव x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac, और इस पूरी टर्म को हमने डिवाइड कर देना है 2a के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर b की वैल्यू लिखें, माइनस साइन पहले से है, माइनस साइन इस फार्मूले का है, b की वैल्यू में भी -6 आ गया है, एक माइनस साइन, तो ये माइनस इंटू -6 बन जाएगा, प्लस माइनस -6 का स्क्वायर करना है, पूरी टर्म का स्क्वायर। ठीक है, -4 फार्मूले का है, a की वैल्यू कितनी है, 1, a की वैल्यू लिखी, c की वैल्यू कितनी है, वो भी 1 है, डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर या -6 का स्क्वायर एक ही बात है, 36 -4 डिवाइडेड बाय 2। अब 36 में से हमने 4 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ तक अगर आप अपने सवाल को रखते हैं तो इट्स ओके, इससे ज्यादा सवाल करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती क्योंकि आपके पास सोल्यूशन आ गया हुआ है। नेक्स्ट जस्ट एक सिंप्लीफिकेशन है, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये जरूरी चीज नहीं है। सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे कि 32 को आप 16 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 आया, और 2 जो है वो क्या आया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 में आ गया। ठीक है, 2 का चूंकि स्क्वायर रूट नहीं होता इसलिए इसके ऊपर हमने स्क्वायर रूट ही डाला हुआ है। 6 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। इन दोनों टर्म्स में से आप देख सकते हैं कि 2 कॉमन है, 2 को कॉमन ले लिया, 3 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2, ये वाला 2 इस 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। हमारे पास x की दो वैल्यूज आई हैं, इनको हम सोल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे। ठीक है, कोई सवाल पूछना हो, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, जस्ट आपको फार्मूला आना चाहिए, आपको वैल्यूज पुट करनी आनी चाहिए, आपके पास सोल्यूशन आ जाता है। कोई बात पूछनी हो इस मेथड की? मैम लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं इसमें से? इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, क्यों नहीं आते। ठीक है, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है, मैंने देखा था आपके पास पेपर देखे हुए, आपके पास भी होंगे, अगर नहीं है तो मैं आपको सेंड करती हूँ। कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें से आपसे सवाल ना यस पूछा है। ठीक है, हर चीज में से कोई ना कोई, हर चैप्टर में से कोई ना कोई चीज जरूर पूछी गई है। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ऐसे सॉल्व करने के लिए नहीं आएगी तो आपको वर्ड प्रॉब्लम के अंदर आ जाएगी। ठीक, तो अब हम चलते हैं, ये एक्सरसाइज के साथ ही पीडीएफ के अंदर है। ठीक, जो चीजें पढ़ानी थी वो मैंने आपको यहीं पर साथ ही उसकी बुक की भी साथ ही पिक्स ले ली थी, साथ ही यहाँ पर 8.2 शुरू हो रही है। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन, फैक्टर बनाकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, फैक्टर बनाने हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को
सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन पहला मेथड है, उसके साथ इस सवाल को आपने हल करना है। सबसे पहली बात कि पॉइंट्स में वैल्यू गिवन है 0.1, इसी तरह से 0.2, 0.8। आप पॉइंट को खत्म कर सकते हैं अगर आप चाहें, ठीक है। पॉइंट को खत्म करके जरा ज्यादा आसान हो जाता है। पॉइंट को खत्म कर सकते हैं, कैसे खत्म कर सकते हैं? आप जानते हैं कि पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक ही टर्म है, इसका मतलब है कि पॉइंट को खत्म किया तो नीचे आया 1, ठीक है। पॉइंट को खत्म करने का मेथड क्या होता है कि अगर आपने पॉइंट को खत्म किया है, या देखें जैसे 0.1 है, ठीक है, 0.1, इसको हमने क्या करना है, पॉइंट को खत्म करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाया, ठीक, ये बन गया 1। पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज है, पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू है, इसलिए सिर्फ एक ही 0 आएगा, ठीक है। अगर ऐसा होता कि 0.11 होता, 0.11, तो इसके पॉइंट को अगर आप खत्म करना चाहें तो पॉइंट को हटाएं, इसकी जगह लिखें 1, ठीक है। पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं, 2, इसलिए हम यहाँ पर 2 0 लिखेंगे। पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज हो उतने ही 0 आ जाते हैं। पॉइंट को हटाने से आप यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं, ठीक है। तो 1x² डिवाइडेड बाय 10। इसी तरह से 0.2 है, इसके पॉइंट को हम हटाएंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा, -8 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 0। एलसीएम लिया, एलसीएम हमारे पास 10 है, क्योंकि सारी ही टर्म्स 10 के साथ हैं। 10 हमारे पास एलसीएम आया, x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये वाला 10 जब दूसरी तरफ जाएगा तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, ठीक है। x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये बात हो गई। अब हमने इसके बाद क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। पहले भी क्वाड्रेटिक ही इक्वेशन थी, लेकिन पॉइंट्स के अंदर थी, हमने क्या किया, उसको सिंप्लीफाई कर लिया है। अब यहाँ पर आकर हमें मिड टर्म ब्रेक करनी है, क्योंकि फैक्टराइजेशन का मेथड इसके ऊपर अप्लाई करना है। मिड टर्म ब्रेक करनी है कैसे, आपने ये देखना है कि मल्टीप्लिकेशन करने से क्या आता है। एक की वैल्यू है हमारे पास कितनी, एक की वैल्यू है 1, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -2, b इज इक्वल टू -2, x के साथ वाली टर्म b है। और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है हमारे पास -8, ठीक है, -8। bc। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, a और c को मल्टीप्लाई करना है। a और c को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, 1 मल्टीप्लाई बाय -8, ठीक है, ये a है, ये c है। 1 को -8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -8 आया। दो ऐसे नंबर लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -8 आए, और जब जमा या माइनस करें, ठीक है, दो ऐसी टर्म्स जिनको जमा या माइनस करें तो आपके पास b आ जाए। b की वैल्यू कितनी है, -2। ऐसे दो नंबर कौन से हैं, -4 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ठीक है, तो आंसर आएगा -8। एक बात ये हो गई, ठीक। पहले मल्टीप्लिकेशन देख लिया करें कि क्या रिजल्ट हमें चाहिए। इसी तरह से -2 में जब आप जमा करेंगे प्लस का 2, एक दफा आपने मल्टीप्लाई करना होता है, एक दफा इन्हीं दो नंबर को जमा करके देखना है, तो आपके पास आंसर कितना आता है, -2, ठीक है। b की वैल्यू आ गई। दो ऐसे नंबर मल्टीप्लाई किया तो -8 आया, और जमा किया दो नंबर्स को तो आपके पास आंसर कितना आना चाहिए, -2, ठीक है। तो ये नंबर कौन से हैं, -4 एंड 2, ठीक है। हमने क्या किया, इस टर्म को, ये इस टर्म को हमने मिड टर्म ब्रेक करना था, इस टर्म को ब्रेक किया, -4x प्लस 2x, ठीक है, -4x प्लस 2x -8 इक्वल्स टू 0। पहली दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आ जाएगा एक x और यहाँ पर आ जाएगा -4। लास्ट टू टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया, यहाँ पर आ गया x, यहाँ पर आ गया -4। अगेन आप देख सकते हैं कि ये फैक्टर और ये फैक्टर इन दोनों को इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि आपने ऊपर गलती की है, मिड टर्म ब्रेक सही नहीं किया है, ठीक है। x -4 और x -4, ये वाला x -4 एक फैक्टर आ जाएगा, और दूसरा फैक्टर कैसे आएगा कि ये वाला जो टर्म जो आपने कॉमन लिया हुआ है पहले में से, ये वाला x कंबाइन होगा किसके साथ, +2 के साथ, ठीक है।
एक फैक्टर आएगा x+2 और दूसरा आएगा x-4 इक्वल्स टू 0। इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों फैक्टर्स। या तो x+2 0 है या फिर x-4 0 है। यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, दो सोल्यूशन आने थे, दो सोल्यूशन हमारे पास आ गए हैं। इन दोनों सोल्यूशंस को सोल्यूशन सेट ऐसा शो कर रहा है, सोल्यूशन सेट किसके बराबर है -2 एंड 4। ठीक है, कहीं समझ ना आई हो तो आप पूछ लें, इस सवाल की समझ ना आई हो। नो मैम। आ गई है? यस मैम। नेक्स्ट है, सवाल सारे एक तरह के आपने प्रैक्टिस करनी है। जैसे सवाल नंबर 6 सिर्फ मैंने किया है फैक्टराइजेशन के लिए। सवाल नंबर 13 है, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3a, ठीक है, 3a कांस्टेंट टर्म है, 3a इक्वल्स टू 0। कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर ए बी सी भी आ सकते हैं, ए और कोई और टर्म भी आ सकती है। इस वक्त हमारे पास 3a है। ठीक है, सबसे पहला काम आपने क्या करना था, एक्स स्क्वायर के जो 7 नंबर लिखा हुआ है उसके साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना था। चूंकि इस वक्त एक्स स्क्वायर के साथ वाली टर्म 1 है, 1 के साथ आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए जो पहला स्टेप था वो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, यहाँ पर जो टर्म थी वो टर्म कौन सी है इस वक्त? 1। ठीक है, 1 के साथ हमने इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना था। इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करने से आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 के साथ डिवीजन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये टर्म एज इट इज आ गई। ठीक है, पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप क्या है कि ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको उठाकर आप दूसरी तरफ शिफ्ट करें। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए जो ये कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी तरफ लेकर जाएं। सिर्फ लेफ्ट साइड पर x वाली टर्म्स होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 6x को हमने यहीं रहने दिया, 3a को हमने दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो ये -3a बन गया। ये दूसरा हो गया। अब तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है कि ये जो x के साथ वाली टर्म है इसको आपने करना है हाफ, 6/2। ठीक है, x के साथ वाली जो भी टर्म आती है उसको आपने हाफ करना है। हाफ करने के बाद इसके स्क्वायर को बोथ साइड ऐड कर देना है। ठीक है, इसके स्क्वायर को, ये 2 और 6 डिवाइड होकर आपके पास आंसर कितना आया? 3। मतलब कि 3 के स्क्वायर को आपने बोथ साइड ऐड कर देना है। 3 के स्क्वायर को ऐड किया हमने बोथ साइड। ठीक है, यहाँ से आ गया कि 6/2 इज इक्वल टू 3। एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ पर हमने 3 का स्क्वायर ऐड किया, इज इक्वल टू -3a प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास फार्मूला बन गया है। कौन सा? यहाँ से आप लेंगे x, ठीक है, इधर से आप लेंगे x और यहाँ से आप लेंगे 3। ठीक है, x प्लस 3 होल स्क्वायर, चूंकि दरमियान में प्लस का साइन है इसलिए प्लस का ही आएगा। x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल आ रहा है किसके? -3a प्लस 9। ठीक, अब क्या है, इस स्क्वायर को खत्म करना है। स्क्वायर को खत्म करने के लिए आपने क्या करना है? बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 - 3a। मैंने पॉजिटिव टर्म पहले लिखी है, नेगेटिव बाद में लिखती है। 9 - 3a, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, x प्लस 3 बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 - 3a और यहाँ पर आएगा प्लस माइनस साइन। ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 - 3a। अब ये वाला जो 3 था ये उधर जाएगा तो -3 बन जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। इसके साथ जो भी नंबर है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करें। ये प्लस का 3 था, दूसरी तरफ आया तो -3 हो गया। -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 - 3a, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट आ गया कि -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 - 3a। ठीक है, ये मेथड था कौन सा? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इधर से कोई बात पूछनी हो, एक कोई भी बात पूछनी हो, 3-4 स्टेप है वो आपने याद रखने हैं। सबसे पहली बात कि एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। दूसरी बात यह है कि एक्स वाली टर्म्स को एक